पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को मारने के लिए युआन फैंग और जायंट डीमन क्लान का जो एंसेस्टर था वो भी आ चुका था, जो अपने ही क्लान के यंग मास्टर को लेकर आया होता है, जो कि वही डीमन होता है। लेकिन जब यहाँ पर सभी मिलकर वांग को मारने वाले थे तो वो डीमन बीच में आकर खड़ा हो जाता है कि नहीं, तुम लोग वांग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने मेरी कई बार जान बचाई है तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी मदद करने के लिए आऊं। लेकिन ये चीज से तो एंसेस्टर बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि तू हमारे जायंट डीमन क्लान का होकर भी दुश्मन का साथ कैसे दे सकता है। इसलिए वो डीमन को वहां से भगाकर दोबारा से वांग की जान लेने के लिए पीछे पड़ चुका था। दोनों इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे वांग से फाइट कर रहे थे, जबकि वांग ने उस लेवल को अभी तक अचीव भी नहीं किया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही युआन फैंग का अटैक वांग को लगने वाला था कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और धमाके की वजह से वो अटैक खत्म हो चुका था। ये अटैक जो धमाके वाला था वो किसी और ने नहीं बल्कि सुनटाई नहीं किया था, जो कि यहाँ पर वांग को बचाने के लिए पहुंच चुका होता है और उसने एक ही बार में दोनों का जो अटैक था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सुनटाई को यहाँ पर देखकर युआन फैंग और एंसेस्टर दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये कौन यहाँ अटपका। पर ये जो सुनटाई था वो भी यहाँ पर जायंट डीमन क्लान के एंसेस्टर को देखकर भड़क जाता है। उसको एक चीज यहाँ पर याद आने लग गई थी कि इसने भी अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इसको ये ब्रेक थ्रू किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो न जाने इसके पास किस तरह की पावर होगी। युआन फैंग का तो मैटर नहीं है, मैं उसको आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैटर लग रहा है इस एंसेस्टर का। तो मुझे बिना मतलब के ना इन लोगों को ज्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए। जितना मैटर शांति से सुलझता है उसी में भलाई होगी। तो वो उल्टा वांग को चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे हर बार क्यों मुसीबत में डाल देते हो। इस बार भी देखो कि तुम मुसीबत में थे तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सुनटाई यहाँ पर उन दोनों बंदों से कह रहा था कि आखिर तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आती है क्या, जो दोनों इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे आ गए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदे को मारने के लिए। कितना ज्यादा फर्क है तुम दोनों की कल्टीवेशन में। अरे चुल्ली भर पानी में डूब जाओ तुम लोग। इसलिए ये मैटर ज्यादा आगे ना बढ़े, मैं जा रहा हूँ इस शेंगनियो को अपने साथ लेकर ताकि तुम लोगों की इज्जत बच जाए। लेकिन ये सुनकर वो दोनों कहते कि ऐसे कैसे ले जाओगे, हलवा दिखता है क्या तुम्हें। लेकिन युआन फैंग कुछ बोलने वाला था कि सुनटाई उससे कहता है कि तू तो अपना मुंह बंद रख, तूने दूसरे का आर्टिस्टिक कंसेप्शन चोरी किया और गद्दारी से तूने अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ब्रेक थ्रू किया, तो मैं तो तेरी बात सुनने भी नहीं वाला। तब वो एंसेस्टर जो था वो कहता है कि तू मेरी बात तो सुनेगा ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि तू यहाँ से कल्टी मार, उस शेंगनियो को मुझे दे और इसकी बॉडी भी मैं ही लेकर जाऊंगा। तो सुनटाई उससे कहता है कि तू तो कॉप सेट का कोई एल्डर वगैरह भी नहीं है, बल्कि कॉप सेट का तो मैं हूँ। लाशों की जरूरत मुझे पड़ती है, तू क्या अचार डालेगा लाश लेकर, क्या करेगा इस शेंगनियो की लाश का तू। तो ये सुनकर वो जो एंसेस्टर था पुरानी चीजें याद करने लगता है, क्योंकि उसकी नजर बहुत टाइम से वांग के ऊपर ही थी। क्योंकि जब भी वांग फाइट में जाता या फिर उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती तो वो जो हेवनली पल था वो उसकी मदद करने के लिए आ जाता। तो इसी वजह से एंसेस्टर को पता चल गया था कि वो हेवनली पल अभी किसी और के पास नहीं बल्कि इसी वांग के पास है। उसने अपने कई सारे डिसाइपल को पहले भी लगाया था ताकि वांग के पास जाकर उससे वो हेवनली पल ला सके, लेकिन सारे के सारे लोग नाकामयाब रहे। कभी भी कोई भी वांग से वो पल हासिल कर ही नहीं पाया। इसी वजह से वो जो एंसेस्टर था वो हमेशा से बहुत ज्यादा गुस्से में रहता था। उसको बस एक मौका चाहिए था ताकि वो वांग से वो पल हासिल कर सके। वो अपने डिसाइपल लोगों से कहता कि कितने बेवकूफ हो सकते हो तुम कि तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। तुम्हें पता भी है कि वो हेवनली पल कितना ज्यादा कीमती चीज है। अगर वो हमारे जायंट डीमन क्लान में आ जाए ना तो वो हमारे जायंट डीमन क्लान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। एक बंदे के लिए नहीं बल्कि पूरे क्लान के लिए वो काफी हो जाएगा। हेवनली पल इतना कमाल की चीज है वो, और उसके बाद हमारा जायंट डीमन क्लान एक लेवल 6 की कंट्री बन सकता है। इसलिए दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मुझे वो हेवनली पल चाहिए, चाहे मैं इसके लिए कितनों की भी जान लेने को तैयार हूँ। और एक बार अगर मेरे पास वो हेवनली पल आ गया ना तो उसके बाद ये पूरा का पूरा जायंट डीमन क्लान मेरी मुट्ठी में होगा। पूरा जायंट डीमन क्लान मेरे सामने सर झुकाएगा, इतना पावरफुल हो जाऊंगा मैं। इसी वजह से ये एंसेस्टर यहाँ पर आया था वांग को मारने के लिए। उसको तो स्टार कंपास लेना सिर्फ एक बहाना था, बल्कि असल मकसद था वांग से वो हेवनली पल हासिल करना। वो जो एंसेस्टर था वो बताता है कि मैंने बहुत टाइम से वांग को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। पर जब वो डीमन इमॉर्टल रैम से बाहर आया और उसने बताया कि वो किसी बंदे के साथ था जिसने रेड बटरफ्लाई का हाथ काटा है, तो सुजाकू सेक्ट से मुझे वो पेंटिंग मिल गई। और उस पेंटिंग को देखकर मैं समझ गया कि जिस वांग के पीछे मैं पड़ा हूँ ना वो ही शेंगनियो है। शेंगनियो और वांग दो अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान है जिनका नाम अलग है। तो शेंगनियो को ढूंढना मेरे लिए जरा सा भी मुश्किल काम नहीं लगा, क्योंकि शेंगनियो तो सुजाकू सेक्टर में पहले से ही फेमस हो चुका था। और उसके बाद खुद ब खुद चलते हुए युआन फैंग मेरे पास आ गया मेरी मदद लेने के लिए, ताकि मैं उसकी मदद करूँ और वो शेंगनियो को मारने में मेरा साथ दे। बस फिर और क्या चाहिए था मुझे सब कुछ हासिल हो गया। बस अब एक चीज बाकी है कि वांग की जान लेकर मैं इससे वो हेवनली पल हासिल कर लूं, क्योंकि मुझे
कोई मैटर नहीं करता कि वांग जिंदा रहे चाहे वो मर जाए, उसकी लाश के अंदर से भी मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ना वो हेवनली पल बाहर निकाल सकता। बस मुझे उसका शरीर चाहिए और हेवनली पल हो जाएगा मेरा। तो सुनटाई समझ में आया क्या तुम्हें कि मुझे क्यों जरूरत है इस शेंगन्यू की बॉडी की? तो अब तुम अपने कदम पीछे कर लो, मैं उसको मार कर यहाँ से ले जा रहा हूँ। ये सुनकर सुनटाई जो था वो थोड़ा सा घबरा जाता है, तो वो फटाक से वांग को उठाता है और वहाँ से पूरी रफ्तार के साथ भागने लग गया था, क्योंकि उसको भी पता था कि वांग मरा तो वो तो अपने आप ही खत्म होने वाला है। इस चीज को देखकर वो जो एंसेस्टर था वो भड़क जाता है, तो वो अपना सीधा कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है सुनटाई को कि वो वांग को वहां पर सीधा छोड़ दे। लेकिन सुनटाई भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ वहां से भागने लग जाता है। एकदम पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई थी यहाँ पर। सुनटाई वांग को लेकर भाग रहा था और उसके पीछे भाग रहे थे युआन फेंग और वो एंसेस्टर। भागते भागते वो कहां से कहां नहीं पहुंच जाते हैं और सुनटाई किसी और ही वर्ल्ड के अंदर लेकर पहुंच चुका था वांग को, जहां पर शायद से वो फॉर्मेशन भी नहीं है जो कि युआन फेंग ने लगाया था। लेकिन जब सुनटाई भाग रहा होता तो वो कहता है कि मेरे अंदर से तो कोई अच्छा वाला काम करने का मतलब है ही नहीं। मैं वांग को बचाने के लिए थोड़ी ना आया, मुझे बल्कि यही अच्छा मौका मिला है ताकि मैं इस वांग के ऊपर ही सील लगा दूं। इसके बाद जो 1000 साल तक की मुझे इसका गुलाम बनना था ना, वो दोनों का कनेक्शन खत्म हो जाएगा और मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा इस वांग के चुंगल से। तो वो सीधा वांग के ऊपर अटैक करते हुए किसी तरह का सील उसके अंदर डालना शुरू कर देता है। लेकिन ये सील बराबर से वांग के अंदर जा पाता कि उससे पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं एंसेस्टर और युआन फेंग दोनों। वो यहाँ पर आने के बाद सुनटाई के ऊपर अटैक करने लग गए थे, जिस वजह से वांग का होता है ये है कि वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर सुनटाई जो था वो उन दोनों से कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ और फाइट नहीं कर सकता? रुको अभी मैं तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। तो वो अब जाकर भड़कते हुए सीधा एंसेस्टर और युआन फेंग से लड़ने लग गया था। वो सभी यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे थे और वांग बेचारा बेहाल दूसरी जगह पर पड़ा हुआ होता है। एक तो उसने युआन फेंग का आर्टिस्टिक कंसेप्शन झेला था, ऊपर से सुनटाई की लगी हुई सील। वो दोनों यहाँ पर वांग की कल्टीवेशन को स्पीड से नीचे गिरा रहे होते हैं। जितने भी लेवल को वांग ने ब्रेक थ्रू किया था वो एक के बाद एक करते हुए नीचे होते जा रहा था। वांग यहाँ पर कहता है कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी यहाँ पर इतनी फास्ट कल्टीवेशन गिर रही है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल एक मॉडल इंसान बन जाऊंगा। ऐसा इंसान की जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं है, मैं ये होने नहीं दे सकता। वो पिल वगैरह खाकर वो बहुत ज्यादा कोशिश करके खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी पावर ना खत्म हो। वांग कह रहा था कि इससे पहले भी ऐसा सेम मेरे साथ हो चुका है। जब फूजियान ने मुझ पे हमला किया था और मेरी फिजिकल बॉडी को उसने डैमेज किया था तो मुझे दूसरे की बॉडी का सहारा लेना पड़ा था। मैंने उसके बाद से बहुत कोशिश की कि यह सिचुएशन दोबारा मेरी लाइफ में कभी ना आए, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी वैसी मुसीबत फिर से आने लग जाएगी। मैं दोबारा से उस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। तो वहीं एंसेस्टर और सुनटाई अभी भी फाइट कर रहे थे और एंसेस्टर कह रहा था कि सोचना भी मत कि तू शेंगन्यू को यहाँ से ले जाएगा, उसको तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा बल्कि मैं तुझे भी जान से मार डालूंगा। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा भयंकर फाइट शुरू हो गई थी। यहाँ पर सब मिलकर आपस में फाइट किए जा रहे थे। सुनटाई अकेला वो दोनों को वहाँ पर अटैक में टक्कर दिए जा रहा था। वो अच्छे से टक्कर भी देता है यहाँ पर एंसेस्टर को, लेकिन एंसेस्टर भी कमजोर नहीं था। वो भी अपनी एक से बढ़कर एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सुनटाई के अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा होता है। सुनटाई एंसेस्टर से कहता है कि तुम्हें पता है ना ये जो फाइट हो रही है वो लाइफ और डेथ की भी हो सकती है, या फिर तुम मारे जाओगे या फिर तुम मुझे मार डालोगे, तो क्या तब भी तुम फाइट करना चाहोगे? तो एंसेस्टर सोच रहा था कि इससे अच्छा मौका मुझे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। वांग को मारकर उससे वो हेवनली पल हासिल करने का, जिस चीज का सदियों से इंतजार किया, उसको ऐसे कैसे जाने दूं। तो वो दोबारा से यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। तो ये सुनकर सुनटाई कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे यहाँ पर मजबूर कर रहे हो मेरी सबसे खतरनाक अटैक वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए। तब तक तो मैं हल्के में ले रहा था लेकिन अब मैं हल्के में नहीं लूंगा, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो सुनटाई किसी तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक वहाँ पर रेडी कर लेता है, जिस वजह से आसमान वगैरह फट चुका था और एक बहुत ही भयंकर पाम टेक्निक उठकर यहाँ पर आ जाती है। वो पाम टेक्निक इतनी बड़ी थी कि उसके उंगली के नीचे ही दब सकता है वो एंसेस्टर। वो पाम टेक्निक सीधा एंसेस्टर की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन एंसेस्टर भी पूरी तैयारी के साथ आया था। वो खुद को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है और वो कह रहा था कि तुमने मन बना लिया है खतरनाक अटैक इस्तेमाल करने का, तो मैंने भी यहाँ पर कोई चूड़ियां नहीं पहन के रखी है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एंसेस्टर जो था वो अपनी कुल्हाड़ी लिए उस पाम टेक्निक का धज्जिया उड़ाने के लिए तैयार होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक से पाम टेक्निक में कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो पाम टेक्निक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन इस चीज से थोड़ी बहुत एंसेस्टर की भी हालत खराब हो जाती है। सुनटाई यहाँ पर उस एंसेस्टर से कहता है कि तुम कुछ भी क्यों ना उखाड़ लो, तुम्हारे पास हेवनली पल भी क्यों ना आ जाए, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जायंट डीमन क्लान कुछ नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर आएगी, क्योंकि तुम नल्ले आदमी हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। इसके बाद वो दोबारा से अपनी थंडर अटैक को रेडी
करने लग जाता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिशन बनाते हुए एक कमाल का थंडर अटैक वो रेडी कर रहा था एंसेस्टर पे करने के लिए, जो देखकर एंसेस्टर की हालत खराब हो जाती है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज का बंदा भी इसको जल्दी रोक नहीं पाएगा। पूरी एनर्जी मिलाकर सुनटाई ने ये वाला अटैक रेडी किया था, तो अब लग रहा था एंसेस्टर को कि शायद ये अटैक मेरी जान तक के ले सकता है, तो वो तुरंत ही वहां से भागने का डिसाइड करता है। लेकिन जब तक वो वहां से भाग पाता, वो अटैक सुनटाई का सीधा एंसेस्टर के ऊपर आकर गिर चुका था, जिस वजह से एंसेस्टर की हालत खराब हो जाती है और जहां उसने खुद को बहुत बड़ा बनाया था वो फिर से अपने रियल साइज में आ जाता है। उसका हाथ वगैरह भी लग रहा था कि टूट चुका था, पर तब भी एंसेस्टर कह रहा होता है कि मैं तो सबसे पहले इस वांग को ले जाऊंगा, उसके बाद मैं 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास वापस आऊंगा सुनटाई, ताकि तेरी जान ले सको, क्योंकि इस चीज को ना अब मैंने अपने दिमाग में चढ़ा लिया कि तूने मुझ पर बहुत खतरनाक अटैक किया, मैं शांत तो बैठने वाला नहीं हूँ। अब ये लोग यहाँ पर अपना आपस में बात कर रहे थे। युवान फेंग को यही मौका लगता है तो वो पीछे से जाता है वांग के ऊपर, पीछे से ही अटैक करने वाला था, लेकिन सुनटाई का थंडर अटैक उसको वहां पर आकर उसकी हालत खराब कर देता है। सारा फॉर्मेशन का थंडर अटैक सीधा युवान फेंग के ऊपर गिरकर उसका अंचर पंचर ढीला कर चुका था, तो युवान फेंग भी तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। सुनटाई ने तो दोनों का ऐसे ही गेम बजा कर रख दिया था, लेकिन सुनटाई को अभी भी यहाँ पर इस चीज की टेंशन होती कि मैंने जो सील लगाया है इस वांग के ऊपर वो अभी तक के आधा ही सील लगा है, जब तक कि सील पूरा नहीं होता ना तब तक कि मेरा और इसका कनेक्शन टूटेगा नहीं, इसलिए मैं सील को पूरा करके ही रहूंगा। लेकिन वो करने के लिए पहले इन दोनों को भगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये साथ में रहेंगे सील पूरा करने का काम करने ही नहीं देंगे। तो वहीं वो जो एंसेस्टर था वो भी यहाँ पर अब भड़क जाता है और जाने से पहले वो अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक एक बार करते हुए जाता है, जिस वजह से पूरा आसमान वहाँ पर फट चुका था और एक बहुत ही खतरनाक और अजीब सी एक स्पिरिट आने लग जाती है, जो स्पिरिट सुनटाई को अपने अंदर सक करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसको घसीट कर ही अंदर जान से मार डाले। लेकिन सुनटाई भी यहाँ पर पहली बार अपना जो वो कॉफिन लेकर घुमा करता था उस कॉफिन को तोड़ देता है, और जैसे ही कॉफिन टूटा था पहली बार हम देख पाते हैं कि उस कॉफिन के अंदर चीज क्या थी। उसके अंदर कोई अजीब तरह का छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन इंसान का बच्चा नहीं बल्कि शैतान या डीमन का बच्चा लग रहा था। सुनटाई उससे कहता है कि डिमोनिक चाइल्ड क्या कर रहे हो वहाँ पर, जल्दी से आओ और इसको खत्म करके मेरी जान बचाओ। जो चीज सुनकर वो जो डिमोनिक चाइल्ड था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा का सीधा एंसेस्टर से जाकर भिड़ जाता है। वो उसको कुत्तों की तरह मारता है और एक ही अटैक के अंदर उसने जो अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज किया था उसको ही खत्म कर देता है। बच्चा तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका निकला। इसके बाद भी वो डिमोनिक बच्चा रुकता नहीं और वापस से उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। एंसेस्टर को यकीन ही नहीं होता कि मेरे इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे खतरनाक पावर इस बच्चे के सामने टिकी नहीं पाई, तो इस बच्चे की असल में पावर क्या होगी इसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये बच्चा नहीं कोई बहुत ही खतरनाक चीज है। एंसेस्टर यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है ताकि उस बच्चे के साथ फाइट कर सके, लेकिन तब भी वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा था और बच्चा उसको मार मार कर उसकी बुरी तरह से हालत खराब कर देता है। और अब ऐसा लग रहा था कि एंसेस्टर यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो यहाँ पर फिर से कोशिश करता है बच्चे से फाइट करने का, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ था और दोनों की फाइट करते हुए यहाँ पर एंसेस्टर समझ जाता है कि अगर थोड़ी और फाइट हुई तो पक्का मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा, तो वो पूरी ताकत के साथ वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन वो बच्चा तो फिर भी सुनने को तैयार नहीं था। वहाँ पर दोबारा से उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन एंसेस्टर तब तक के भाग चुका था। फाइट होते होते बहुत टाइम निकल जाता है। उसके बाद हम वांग को देखते हैं जो अपनी पूरी तरह से हालत खराब करके जंगल में अकेला ही आगे बढ़ रहा था। युवान फेंग और एंसेस्टर दोनों भाग चुके थे, बस बच गया था वांग जिसकी हालत पूरी तरह से खराब। वांग कहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी कल्टीवेशन बहुत तरह के स्पीड के साथ गिर चुकी है, ऐसा ही रहा तो मैं कुछ ही टाइम के अंदर बिल्कुल मॉर्टल बन जाऊंगा, सब कुछ मेरा यहाँ पर खत्म हो गया। मैंने इतने सालों की मेहनत की, सब कुछ मैंने अपना दाव पे लगाकर इतनी कल्टीवेशन को इंक्रीज किया था, लेकिन कल्टीवेशन का सफर इतना खतरनाक होता है और छोटी सी छोटी चीज आपकी लाइफ बर्बाद कर देती है। आज जाकर मुझे समझ में आ रहा है इतने साल की मेहनत मेरी ऐसे ही बर्बाद हो गई। सिर्फ 8 साल के अंदर वो हेवन वाले दोबारा से आएंगे ली मुआन को लेने के लिए। जब मैं यहाँ पर कुछ पावर ही नहीं बची तो मैं उसको कैसे बचा पाऊंगा। ली मुआन, मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। और इतना कहने के बाद वांग वहीं पर बेहोश हो चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो